नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। पिछली क्लास में हमने 35 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का पहला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन बी है ब्रज, अवधी और कन्नौजी। ऑप्शन सी है भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी है मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। तो बताइए, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो बताइए, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। ये सभी बोलियां जो है वो बिहारी हिंदी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोले जाने वाली अहीर पाटी का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी। तो बताइए, अहीर वाटी का संबंध किससे है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोले जाने वाली अहीर वाटी का संबंध उत्तरी राजस्थानी से है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है विद्यापति, भारतेंदु, सरहपाद या अज्ञे। तो बताइए, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। उनका नाम है विद्यापति। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। आपके पास ऑप्शन है मेवाती, ढूढ़ाड़ी, मारवाड़ी या मालवी। तो बताइए, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम ढूढ़ाड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या कोरवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, ब्रजभाषा में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या बुंदेली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवितावली, जो कि तुलसीदास जी की रचना है, इसकी भाषा बतानी है आपको कि किस भाषा की रचना है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, यह ब्रजभाषा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, शंकुतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? आपके पास ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या गिरिधर दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। शंकुतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आपके पास ऑप्शन है झांसी, कानपुर, मेरठ या अलीगढ़।
तो बताइए निम्न में से खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? आपके पास ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी या रेखता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है बांसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस या मगध। तो बताइए किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। बनारस को काशिका कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके पास ऑप्शन है प्राकृत, मागधी, शौरसेनी या अर्धमागधी। तो बताइए पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? प्रश्न नंबर 47 का उत्तर करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर दो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? आपके पास ऑप्शन है उड़िया, बांग्ला, असमिया या कन्नड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। ये सारी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। आपको बताना है कि सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है इनमें से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके पास ऑप्शन है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पेशाची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि ब्रजभाषा किसकी बोली है। बिल्कुल सही, पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। ब्रजभाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? आपके पास ऑप्शन है भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर। तो बताइए खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर पुस्तक में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? आपके पास ऑप्शन है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली। तो बताइए खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है और यह नाम किसने दिया था ये भी बताना है क्योंकि हमने पहले चर्चा कर ली है इस प्रश्न पर। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। यह नाम किसने दिया था बताइए।
बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? आपके पास ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, अवधी या मागधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास जी की रचना है। और सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए कि इसका रचनाकाल क्या है, क्योंकि कल की क्लास में ही हमने चर्चा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आपके पास ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो यह प्रश्न तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी कि छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिल का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके पास ऑप्शन है शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 55 का उत्तर देना है आपको। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि मैथिली किसकी बोली है। बताइए। बिल्कुल सही, बिहारी हिंदी की। अब आपको बताना है कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। आपके पास ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या कौरवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका, इसकी भाषा बतानी है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, उसका चयन करना है आपको। प्रश्न नंबर 57 का उत्तर करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? आपके पास ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, पेशाची या केथी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? आपके पास ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपके पास ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी या सौराष्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है हरिशंकर आदेश, रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु आनंद या हरिमानक। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
बताइए, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अभिमन्यु आनंद को जो है मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था। आपके पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, लंदन या भोपाल। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। भोपाल में हुआ था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और कब हुआ था? 2015 में। हमारा अगला प्रश्न है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु आनंद, सूर्य प्रसाद वीरे या सहोदरा शिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। अभिमन्यु आनंद है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है तो किससे है ये भी बता दीजिए। बताइए अवधी का संबंध किससे है? बिल्कुल सही, पूर्वी हिंदी से। हमारा अगला प्रश्न है, दोहा। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? आपके पास ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या संस्कृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके आज कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।